हेलो दोस्तों, आज हम देखिए अपने N2 रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट जो हम लोग फ्री में बच्चों को प्रयोग दिखाने के लिए हम लोग जो खोले हैं। कल मेरे पास RN मिशन स्कूल के तरफ से एप्लीकेशन आया कि हमारे यहाँ के बच्चों को एक्सपेरिमेंट देखना है और उस क्या देखना है, तो बच्चों का डिमांड है कि दो चीज़ देखना है, एक प्लांट सेल देखना है और एक स्टोमोटा देखना है। तो यहाँ पर अभी जो छात्र आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्टोमोटा देखेंगे और नेक्स्ट जो बच्चों का डिमांड है अलग अलग ग्रुप में, ये ग्रुप सिर्फ स्टोमोटा देखना चाहता है तो इनको केवल स्टोमोटा दिखाया जाएगा और सेकंड ग्रुप जो है उनका सेल देखना है। मैंने माइक्रोस्कोप ले लिया है और एक लिप्स कुछ ले लिया है जिसमें हम लोग स्टोमोटा देखेंगे और जो यहाँ पर बच्चे हैं उनको हम लोग दिखाएंगे। और सब यहाँ पर देखिए मेरे पास लेंस भी है और हम सेट करेंगे कुछ देर में और आपको लाइव सेट करके दिखाएंगे। और यहाँ पर जिन लोगों को भी प्रयोग दिखाया जा रहा है एक भी रुपया नहीं लिया जा रहा है, ये बात सत्य है? 1 रुपया लिया गया है आपसे या कोई पैसा का डिमांड किया गया है? फ्री में ये दिखाया जा रहा है। और आप भी कभी कहीं के भी हो, आप बच्चे साइंस में अगर आप रुचि रखते हैं या तो आपको एक्सपेरिमेंट देखना है, किसी चीज़ को देखना है तो उसी के लिए सुविधा रखा गया है, तो ये दिखाया जाएगा आप सबको भी। तो इन लोग को भी दिखाने का एक आज पहला एक्सपेरिमेंट या एक कार्यक्रम दिखाया जा रहा है जो पहला आया है खुलने के बाद, तो वो लोग हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब एक एक करके इसे शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को स्टोमोटा देखना है। तो देखिए ये हम लोग लिप्स लिए हैं। किसी भी अगर चीज़ को देखना है तो उसका हम लोग स्लाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्लाइड। तो स्लाइड क्या होता है, तो जिस चीज़ को देखना है उसको उसमें से उस पार्ट को निकाला जाता है और निकाल कर ऐसे ही हम तो नॉर्मली मेरे पास अभी कुछ ऐसे हम लोग वाटर रखते हैं और हम लोग एक अगर कुछ धुंधला दिखाई देता है तो उसके हम लोग फेरानीन रखते हैं। फेरानीन क्या करता है कि धुंधलापन को दूर करता है, वो रंगीन टाइप का होता है। तो मेरा फेरानीन नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग स्टोमोटा को देख पाएंगे, लेकिन पूरी तरह से क्लियरली शायद अगर ना दिखाई दे तो नेक्स्ट टाइम इसे हम लोग दिखाने, क्योंकि मेरे पास अभी फेरानीन जो है उपलब्ध नहीं है। ठीक है, वो एक कार्बनिक यौगिक है जो रंगीन होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि स्लाइड बनाने तो इसको पहले हम लोग स्लाइड को निकालते हैं, इसमें से जो पार्ट को देखना है। निकालने के बाद उसे सिंपल सा पानी में उसे क्या करते हैं, ब्रश की मदद से उसे साफ़ कर लेते हैं। इसके बाद फिर उसको फेरानीन में डालते हैं। फेरानीन में डालने से क्या होता है कि उसमें धुंधलापन जो चीज़ है वो क्या होता है, क्लियर हो जाता है। और फिर उसे नॉर्मल पानी में डालकर उसे फिर उस पर से जो एक्स्ट्रा फेरानीन है उसको बाहर कर देते हैं और फिर इस पर हम लोग ग्लिसरीन डालते हैं। ग्लिसरीन डालने से क्या होता है कि वो चीज़ व्यवस्थित होता है, सही ढंग से हो जाता है और नमयुक्त और रेखांकित हो जाता है अच्छा से। और तब जाकर हम लोग इसे क्या करते हैं, स्लाइड पर रख देते हैं, इस नीचे वाला स्लाइड पर, और रखने के बाद इसे ऊपर से ढक देते हैं। और ढकने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पर इसे व्यवस्थित कर देते हैं और यहाँ से नीचे स्लाइड देकर फिर इसे हम लोग ऊपर नीचे फोकस करके यहाँ से ऊपर से ये लेंस लगाते हैं। लगाने के बाद इसे ऊपर नीचे फोकसित करके हम लोग क्या करते हैं, उसे देखते हैं। तो किसी चीज़ को देखने का तरीका पहले पता हो गया, कोई दिक्कत? तो ठीक ऐसे ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम स्लाइड बनाएंगे। तो स्टोमोटा का स्लाइड बनाने के हम क्या करेंगे, ये पत्तियाँ लाए हैं तो पत्तियाँ को सबसे क्या करते हैं, इसे फाड़ते हैं। तो फाड़ने के जैसे हम लोग टीयर करते हैं, उसे करने का जो तरीका है जिसे हम लोग देखिए, स्टोमोटा आप जानते हैं कि पत्ती के जो है सबसे निचले सिरे पर पाया जाता है। बेहतर से वैसे ऊपर भी होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन निचले सतह पर सबसे अधिक मात्रा में स्टोमोटा होते हैं। तो निचले सतह को हमें इसमें से क्या करना होगा, निकालना होगा। तो पत्ती को हम लोग सीधे पहले ऐसे फाड़ते हैं और फाड़ने के बाद इसे हम लोग तिरछा करते हैं ताकि उसके निचले परत उखड़ जाए। देखिए ये निचले परत जो आ रहा है नहीं आया उसे ढंग से, इसे पुनः हमें फाड़ना होगा ताकि उसकी निचली परत आ जाए। और इस पर चिपका दिए हम इसको। अब इसमें व्यवस्थित करेंगे। तो व्यवस्थित करने का नॉर्मल तरीका है कि इसको ऐसे करेंगे। तो ऐसे करने के बाद इसे हम लोग रख देते हैं और इसमें ऐसे सटा देंगे, करेंगे तो ये व्यवस्थित हो जाएगा। और फिर इस पर ऐसे रख देंगे। ये देखिए बीच यहाँ जो होल है, देखिए नदी का, अगर आप लोग देखिए नदी का, आ जाइए खाली उधर से लाइट आने दीजिए हल्का। हाँ देखिए यहाँ पर जो नज़दीक है, यहाँ पर जो नज़दीक दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए होल के सामने नहीं है। तो इसे हम लोग का देखिए ऐसे करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा और ऐसे करेंगे तो ये इधर बढ़ेगा। अब देखिए बीचों बीच होल के सामने आ गया। और इसे चाहे तो हम इसे होल के सामने, इसको देखिए ये काम है, ऐसा ऐठेंगे तो आगे बढ़ेगा, ऐसे करेंगे तो पीछे आएगा, है ना। और इसका काम है लेफ़्ट राइट, ठीक है। और इसको आगे पीछे करना है। तो इसको हम आगे पीछे करके हम इसे सही दिशा में कर दे रहे हैं ताकि ये फोकस पर आ जाए। कर दिए हम लोग।
अब करने के बाद नीचे से लाइट देंगे। सर कोई एक मोबाइल दीजिए। अब हम लोग लाइट के लिए कोई भी लाइट यहाँ से ले सकते हैं हम लोग, लाइट सोर्स, और यहाँ पर हम लोग ऐसे डाल देंगे। ऐसे डाल दिए हम लोग लाइट सोर्स। यहाँ से हम लोग इस लेंस को लगा सकते हैं, जो चाहे तो हम लोग 10 गुना लेंस लगाते हैं, क्योंकि 10 गुना पर हमें आसानी से दिख जाएगा। हमने देखिए लाइट का सोर्स यहाँ पर आने लगा और लाइट उस इंस्ट्रूमेंटर से होकर उस जो हम लोग स्लाइड बनाकर उस स्लाइड से होकर गुजरेगा, और गुजरेगा तो उसका प्रतिबिंब इस पर क्या होगा, प्राप्त होगा। तो इसको ऐसे में डाल दिए और डालने के बाद अब इसको फोकस करेंगे। क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो हम लोग उसको फोकस करते हैं। काफ़ी देर हम लोग मेहनत किए, तब जाकर इस पतिया से उस निचली लेयर को हम लोग ने निकाल पाया, क्योंकि निचली लेयर पर सबसे अधिक मात्रा में स्टोमेटा पाया जाता है। एक अंततः इसमें से निचली परत को हमने निकाल लिया और देखा कि हमने स्लाइड आपके सामने हमने देखा ना, कोई धांधली किया हमने, सब जो भी किया आपके सामने किया। और आपको कुछ बच्चों ने मुझसे नहीं निकला तो इसमें से कोई निकाल कर दिया ना, कौन दिया, इसने ही खुद निकाल कर दिया, निचली परत को निकाल कर दिया ना आपने, क्योंकि हम सब ने मेहनत कर रहे थे इसे निचली परत को निकालने के लिए, तो हम सब मेहनत कर रहे थे, तो हमसे कम निकला, किसी और से कम निकला, ये सबसे अधिक मात्रा में निचली परत को निकाल पाई। तो उनके द्वारा निकाल कर हम लोग ने क्या करा, स्लाइड पर उसे स्लाइड बना चुके हैं और बनाकर उसे व्यवस्थित कर दिए हैं, और नीचे स्लाइड हम लोग दे चुके हैं, और फोकस पर देखे हम लोग ने व्यवस्थित कर दिया है। और स्टोमेटा आप लोग किताब में पढ़े हैं, जानते ही हैं, तो वो क्या करता है, गैस को बाहर छोड़ता है ना और लेता है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के अंदर से ही प्लांट में जाता है और स्टोमेटा के अंदर से बाहर आता है ऑक्सीजन, है ना। तो ये चीज़ जानते हैं, तो आज उसी हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो रेडी हैं आप सब। तो हमने सेट कर दिया है, फिर एक बार हम देख ले रहे हैं। हमने तो देख लिया, और आपकी बारी है। एक एक करके कौन आएंगे पहले देखने के लिए? सर आइए, कौन? यहाँ पर आप ऐसे देखिए, देखने का तरीका क्या है कि एक आँख ऐसे बंद कर लेंगे और एक आँख को इसके होल पर देखेंगे। कहाँ देखेंगे? होल पर सटा कर। चलिए देखिए, तो दिखाई दे रहा है? जैसा इमेज दिखा उसे ही दिखाई दे रहा है? इस बात से खुश है कि स्टोमेटा हमने देखा? चलिए ठीक है, नेक्स्ट आइए आइए आइए, सबको देखना है, आराम से देखिएगा, एकदम कुछ देर तक दिखाई दे रहा है एकदम गोल गोल जैसा, और उसमें अच्छे ढंग से हल्का हल्का ऐसा बुझा भी रहा है कि वैसा है, एकदम पूरा रैखिक तरह से बुझा रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू। और आइए आप लोग, क्या देखा अभी? क्या स्टोमेटा जैसे किताब में पढ़े थे और सुने थे वैसा देखे? यस सर। आपको कोई पैसा लिया गया? नहीं सर। फ्री में दिखाया गया? यस सर। देखने के लिए क्या किए थे? और मेरे पास सेंड किए थे। इसके बाद मैंने आपको आज तिथि दिया और आज आपको मैंने क्या किया? दिखाया ना? यस सर। लेकिन आपको एकदम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर दिखाई दे दिया। पूरी तरह से स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई दिया? हम लोग के पास फेरनी नहीं था जो कि उसको और विजिबल अच्छा से बना सके, समझ के बने। लेकिन एक जो स्ट्रक्चर था पूरी तरह से वो दिखाई दिया। इस बात से आप संतुष्ट हैं? कोई दिक्कत नहीं सर। तो इस एक्सपेरिमेंट जो आपका इंस्टीट्यूट है या रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, इससे आपको खुशी हुई? यस सर। फ्री में दिखाया जा रहा है? यस सर। तो साथ ही साथ ये पता है ना कि ये जो संस्था है फ्री में चलता है, तो इसका पैसा कहाँ से आता है? लोग दान करते हैं। तो क्या अपने गार्जियन से नहीं कहेंगे कि इसे डोनेट कीजिए, इसमें पैसा? तो कहिए आप सब कि डोनेट कीजिए गार्जियन। आप सब बोलिए, इसमें कोई बोलिए कि मेरे गार्जियन आप सब अधिक से अधिक इस संस्था को पैसे के रूप में जो भी राशि है डोनेट कीजिए। सही है ना डोनेट करना? क्योंकि फ्री में काफ़ी जो बच्चे हैं नहीं देख पा रहे हैं। हमारे यहाँ स्कूल है, हर चीज़ है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए सुविधाएं हैं क्या उसमें? नहीं।
केवल नाम पर पढ़ाई हो रहा है, बच्चे को कुछ नहीं पता। लेकिन आज देखे तो आपको कुछ वस्तु है ना कि स्लाइड कैसे बनाते हैं, स्लाइड पर किसी को कैसे व्यवस्थित करते हैं, ये सब तो सीख गए। और आपको फ्यूचर में भी कोई अपना से स्लाइड बनाना हो तो बना लेंगे कि नहीं स्लाइड बना लेंगे, क्योंकि स्लाइड बनाना हमने आपको बताया। तो चलिए हम लोग अब अगला हम लोग का क्या देखना है, प्लांट सेल देखना है। तो प्लांट सेल में भी जो बच्चे एक्सप्लेन करते हैं यहीं पर हैं, तो सब लोग आप यहीं पर रुक जाइए। अब हम लोग प्लांट सेल के लिए क्या करेंगे, स्लाइड बनाएंगे। तो क्या है, सेल देखना है। तो सेल हम सबसे कहाँ से, जो प्याज होता है ना, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाँ ओनियन। तो ओनियन में हम लोग बेहतर ढंग से हम लोग सेल को देख सकते हैं, है ना। तो सेल देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्याज के छिलको जिस तरह से हो ना, उसमें से पत्ती में से हम लोग निचली परत को निकालते थे, इसमें से भी उसकी निचली परत को ही निकालते हैं। समझ गए मेरे बात को। तो चलिए, क्योंकि उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है इसलिए हम देखते हैं। हम लोग प्याज घर पे सब लोग ने, है ना, एक समय था जब प्याज काफ़ी महंगा था ना जी, प्याज और मुर्गा का दाम बराबर था। 1 केजी प्याज खरीदो या 1 केजी मुर्गा खरीदो, बराबर ही था। तो स्लाइड बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जिस चीज़ को जहाँ से देखना है उस चीज़ को उसको पहले निकाल लेते हैं। निकालने के बाद ये जो कांच का होता है इस पर उसे रख करते हैं, और ऊपर से ये दूसरी कांच से क्या करते हैं, ढक देते हैं, और इसके बाद वहाँ पर क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। यही ना करते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें से निकालते हैं। हम लोग को सेल देखना है। तो देखिए यहाँ पर से ये भी देखिए, यहाँ पर ये लेयर है, देखिए, है ना। या जब इसको खोलिएगा तो देखिएगा कैसा उसमें से निकलता है ना। तो मेरे पास ये निकला हुआ है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस पर रख देते हैं। ये तो बहुत अधिक मात्रा में है, क्योंकि हमको छोटा भी रहेगा तो चल जाएगा काम, है ना। क्योंकि हमने छोटा रखा था ना जी, काफ़ी छोटा रखा था। ये तो उससे काफ़ी बड़ा है, इसमें फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। देखिए अच्छी ढंग से व्यवस्थित हो गया, स्लाइड हमारा बन गया। अब इसको स्लाइड पर हम क्या करेंगे, क्लास से ढक देंगे। क्लास पर इसको क्या कर देंगे, दबा देंगे। क्या कर देंगे, ताकि ये अच्छी ढंग से उस पर क्या हो जाए, चिपक जाए, है ना। तो इसे हमने दबा दिया, और दबाने के बाद इसे हम क्या करेंगे, उस पर रखेंगे। रखने के बाद इसे हम आगे पीछे ऐसा कर सकते हैं। ये पूरी तरह से तो बीच में है, ये है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या करेंगे, घटा बढ़ाकर सेल की ओर फोकसित करेंगे, तब हम लोग देख पाएंगे। तो स्लाइड रेडी है मेरा, अब उसे हम फोकसित कर सकते हैं। अब हम लोग सेल पूरी तरह से देखने के लिए तैयार हैं, एकदम जैसा किताबों में आपने देखा है हूबहू, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ने सेल के लिए भी स्लाइड तैयार करके व्यवस्थित कर चुके हैं, और हम इसे फोकसित भी कर दिए हैं। अब क्या करना है, इसे देखना रह गया है। तो किताब में आप सब सेल देखे हैं, सर लोग ने पढ़ाए हैं, तो आपको पता है कैसा दिखता है, और वैसा इसमें दिखाई देना चाहिए। तो आप कहेंगे ना दिखाई दे रहा है वैसा। तो इसके लिए सबसे पहले हम काम करते हैं कि सेल कैसा, सर भी आप साइंस आप ही पढ़ाते हैं, सर नहीं पढ़ाते हैं। सेल देखे ना सर, सेल देखे हैं, तो सर सेल देखे हैं, तो सबसे पहले सर से हम शुरुआत करेंगे, और इसके बाद बाकी सब आप सब देखेंगे। तो सेल हम लोग देखेंगे जैसा किताबों में हम लोग देखा है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। तो सर आप सेल देखिए, जैसा किताब में देखें वैसा सेल दिखाई दे रहा है कि नहीं, सब सेल दिखाई दे रहा है। सर ने सेल देखा, क्लियर दिखाई दे रहा है सर। अब हम लोग शुरू करेंगे। तो पहले लड़की की लड़का, तो चलो आज पहली बार फर्स्ट बॉय हो रहा है, तो फर्स्ट गर्ल होता है या लेडीज होता है ना। चलिए ठीक है, तो कोई भी यहाँ से शुरुआत कीजिए, देखकर बताइएगा जैसा आपने देखा। दिखाई दे रहा अच्छा से, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते जाइए लोग। एक आंख बंद करना है, उसको नहीं पकड़ना है। दिखाई दिया क्लीन। चलिए नेक्स्ट, एक आंख बंद करना पड़ता है। दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट
सब लोग देख लिया? आप सबने देखा? जैसा स्टोमोटा होता है वैसा स्टोमोटा देखा? जैसा सेल होता है वैसा सेल आपने देखा? जैसा किताब में पढ़ा है देखा है? इस बात से संतुष्ट हैं आप सब? कोई दिक्कत? तो आप सब ये जो आपका जो डिमांड था प्लांट सेल और स्टोमोटा देखने का वो पूरा हुआ? तो अगला आप लोग इसी तरह से जब भी इच्छाएं हो एप्लीकेशन लिखेंगे और मुझे क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, और मैं जब समय मिलेगा एक तिथि दूंगा, उस तिथि पर ही आपको हम दिखा सकते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक आप सब खुश हैं? आप सब बहुत लकी हो क्योंकि आपको इस उम्र में हर चीज़ देखने को मिल रहा है, ये सही बता रहे हैं। नहीं है तो आप आपके घर में भाई बहन बड़े जो हैं उनसे पूछिए, 10th इंटर पास कर गए आज तक सेल नहीं देखे हैं, ये सच्चाई है। मैं खुद यहाँ पर जीता जाता उदाहरण हूँ कि मुझे इंटर तक ये सब कुछ देखने का नहीं मिला था मौका। ये मैं इसलिए मेरे को सपना था कि मुझे देखना है, और मैं खुद से ये सोचा कि मैं भी देखूंगा और बहुत सारे बच्चों को भी दिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जो मेरा सपना नहीं पूरा हुआ वो मैं सोचे कि वो सभी बच्चों का सपना ये पूरा होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ समाज में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो साइंस में रुचि लेते हैं, बहुत ऐसे बच्चे जो साइंस में रुचि नहीं लेते हैं, लेकिन जो रुचि रखते हैं उनको तो देखने को चांस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो ये हमने आप लोग के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मैंने N2 रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमने खोला इसीलिए खोला। और ये जो मेरा मकसद जो खोलने का मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप कहीं भी मेरे दोस्त मेरे छोटे भाई आप लोग हैं, अगर आप सब कोई भी एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हैं या कोई भी चीज़ देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको तिथि दूंगा और समय दूंगा, उस पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं यही कहूँगा कि जितने भी गार्जियन देख रहे हैं या जो लोग भी देख रहे हैं, चाहे छात्र ही हो, अगर वो डोनेट करना चाहते हैं तो अवश्य आप जो भी राशि है आपके मन में, 5 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, 10,000, 5,000, 6,000, वो राशि डोनेट करिए ताकि संस्था को जो भी सामान कमी रहेगी वो सामान लाकर रखा जाए और जो बच्चे का सपना है साइंस में उनका पूरा हो सके। मेरा एक प्रयास है और इस प्रयास में आप भी भागीदार बने। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। ठीक है, चला जाए। थैंक यू।